नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी जो आज का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जीके और करंट अफेयर से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो अपने क्वेश्चंस हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग में पेपर ऐसा आया था कि मैथ्स रीजनिंग जो थी वो तो आसान आई है, लोग जैसा बता रहे हैं, और मैथ्स में ईजी टू मॉडरेट का लेवल है। मैथ्स में खास करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के वो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन बनता है ना कि इतना अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन बताया जा रहा है। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन पूछे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से, एक सर्कुलर टेबल वाला सुनने में आ रहा है पूछा है, और एक जनरल क्वेश्चन पूछा है सिटिंग अरेंजमेंट का, जो कि लेफ्ट राइट में बैठाया जाता है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सीरीज का भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें शायद 10 का डिफरेंस था, वो भी हम देख लेंगे। बाकी मैं डिस्कस करता हूं सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस से जो हमें डिस्कस करना था। मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम जीके वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड एक फुल फॉर्म पूछा था, शायद सीपीयू का पूछा था या किसका पूछा था, ये एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए मैं जो नहीं पता है वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बता रहा हूं। बाकी जो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास आए हैं मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। महावीर स्वामी का पूछा था दूसरा नाम क्या था, तो महावीर स्वामी का जो नाम था वो आप सबको पता होगा, वर्धमान था, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान। वर्धमान उनका नाम था। इसके अलावा आप महात्मा बुद्ध के भी नाम याद करके जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि आगे की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैथ्स का है, 24% ऑफ अ नंबर इज 24, व्हाट इज द नंबर। यानी किसी संख्या का 24%, किसी संख्या का 24% अगर 24 है तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या होगी। तो सीधे सीधे आंसर होगा वो संख्या 100 होगी। 100 का 24% 24 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। फिर पूछा था चीफ मिनिस्टर गोवा के कौन है, गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो प्रमोद सावंत है। अब आपका होमवर्क है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि गोवा के राज्यपाल कौन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहां पे आयोजित होने वाला है, तो बर्मिंघम में आयोजित होगा। अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में कौन जीता है राष्ट्रपति का चुनाव, ये पूछा था क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा जो बाइडेन। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव वहां पे हुआ है उसमें कौन जीता है, तो उसमें कमला हैरिस जीती हैं, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, जो बाइडेन और कमला हैरिस। ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट होंगे, तो ये 46वें नंबर के होंगे। 45वें प्रेसिडेंट जो हैं वो फिलहाल हैं रिपब्लिक पार्टी से, और वो कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर पूछा था ओसीईडी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में है। पूछा था राइटर ऑफ द बुक द रिपब्लिक, एक किताब है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, इस किताब का नाम है द रिपब्लिक। इसके जो राइटर हैं वो हैं दोस्तों प्लेटो, तो आपको याद रखना होगा कि इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। आगे बढ़ते हैं। जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है, तो जोजिला पास लेह से मनाली को कनेक्ट करता है। और कुछ इस तरह की एक सीरीज पूछी गई थी 3, 13, 23, 33 करके, 10-10 का शायद अंतर था, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया। एग्जैक्ट मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं करता हूं, सिर्फ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। फिर पूछा था रियोटवाड़ी सिस्टम, यानी जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, हिंदी में बोले तो रैयतवाड़ी जो सिस्टम था 1820 से 27 के बीच, उसको किसने लागू किया था, तो टॉमस मुनरो हो जाएगा। और आपको इसके साथ साथ रैयतवाड़ी के साथ साथ महालवाड़ी भी याद कर लेनी होगी, और जमींदारी क्या होती थी, ये तीनों आपको याद कर लेना होगा। किसके समय में लागू हुआ, भारत के कितने हिस्से में ये चलता था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। फिर सैटेलाइट से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है तो मैंने उसको स्किप किया है। कांग्रेस का सेशन 1924 वाला कहां पे हुआ, कल भी पूछा था। कल पूछा था कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आज का प्रश्न है कि 1924 में कांग्रेस का सेशन कहां पे हुआ, तो इसका भी आंसर वही है जो महात्मा गांधी के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 का सेशन जो था वो हुआ था आपका बेलगाम कर्नाटक में। महात्मा गांधी ने उसमें अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर तो आसान है, जकार्ता हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका क्या है, तो देखिए साउथ अफ्रीका जो है इसकी 3 राजधानियां हैं। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक राजधानी है वो हो जाएगी प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोर्टिन, ये 3 इसकी राजधानियां हैं। ठीक है, इसका एक बार आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद से बाइट्स पूछा था कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं।
फिर पूछा है चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह इसका आंसर हो जाएगा। और वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, मैंने कल भी बताया था आपको, एससी एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, ये जितने आयोग हैं इन सब से संबंधित अनुच्छेदों को भी आपको याद रखना होगा, याद कर लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280। 29वां स्टेट जो बना था भारत में 2014 में, उसका नाम क्या है? फिलहाल 28 स्टेट हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग भागों में बांट करके और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं, तो अब जाके हो गए हैं फिर से 28 स्टेट। जब बना था तेलंगाना तो 29वां स्टेट था, तो आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है ट्रैक बॉल इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? ट्रैक बॉल किस तरह की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या प्रोसेसिंग यूनिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज लैमाइटर। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि इससे रिलेटेड और भी जो थ्योरीज हैं अर्थ से या यूनिवर्स से रिलेटेड, वो भी आपको पढ़ के जाना होगा। बस आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे कैसी संभावनाएं बन रही हैं। फिर पूछा था कि हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ के बीच में एक कौन सा पुल बनाया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज। लोअर जॉ जो होता है, जो नीचे वाला जबड़ा होता है, उसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम? तो उसको कहते हैं मैंडिबल। क्वेश्चन एक आया था रिलेटेड टू एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग बींग्स हैं उनको बायोटिक कहते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम कहते हैं एबायोटिक। ये बायो का क्वेश्चन है और इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इससे संबंधित हो सकता है ये पूछा गया हो कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोटिक है या कौन सा एबायोटिक है, तो वो ऑप्शन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो लिविंग होंगे वो बायोटिक होंगे और जो नॉन लिविंग होंगे वो एबायोटिक होंगे। फिर पूछा था कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक किससे बना होता है? तो प्लास्टिक एक कार्बन कंपाउंड है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा मेटेलॉइड नहीं है, और 4 ऑप्शंस थे जिसमें कि एक ऑप्शन सिलिकॉन भी था। तो जब सिलिकॉन का ऑप्शन होगा तो सिलिकॉन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्ट क्या प्रश्न है ये नहीं पूछा गया था। बस आपको ये याद रखना है कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जैसे कल पूछ दिया था प्रोटॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज किसने की, अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, थॉमसन का पल्म पुडिंग मॉडल क्या था, ये सारी चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करके जानी होंगी जो आगे जाने वाले एग्जाम में। फिर एक हिस्ट्री से क्वेश्चन था फाउंडर ऑफ ममलूक डायनास्टी। ममलूक डायनास्टी या ममलूक वंश वही वंश है जो कि जिसको हम लोग स्लेव डायनास्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसको गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 से 1209 के बीच में, और इसी वंश में आता है इल्तुतमिश और रजिया सुल्ताना। तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार पढ़नी होंगी। तो बस ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज मेरे पास आए हैं। 27-28 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होंगी पीडीएफ में, तो वो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको बस समझ में आनी चाहिए बात, जल्दी जल्दी बनाने में यही हो जाता है क्योंकि तुरंत आंसर देना होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगली शिफ्ट के पेपर के साथ फिर मिलते हैं, और पेपर वही है जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, और लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास लोग बता रहे हैं कि लोगों ने किया है। कुछ लोगों ने 70 भी किए हैं, तो हालांकि कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, लोगों को उस समय नहीं लगता है कि गलत होंगे। फिर भी पेपर में मैथ्स मॉडरेट था, रीजनिंग ईजी थी, और जीके जीएस क्या था ये तो आप लोगों के सामने ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।